क्या आप इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कब पढ़ना चाहिए? जनरली ऐसा कहा जाता है दैट मॉर्निंग इज़ गुड फॉर रिटेंशन एंड नाइट इज़ गुड फॉर कंसंट्रेशन। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं विच इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दिन में पढ़ने के अपने फ़ायदे हैं और रात में पढ़ने के अपने। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दिन में पढ़ने के कुछ फ़ायदे। नंबर 1, जब आप दिन में पढ़ते हैं तो आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहता है एंड आपका ब्रेन रिफ्रेश रहता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में चीज़ें जल्दी से जाती है। नंबर 2, दिन में आपको सनलाइट मिलती है पढ़ने के लिए, जिसमें आप पढ़ सकते हैं और उससे आपकी आइज़ पे भी कम स्ट्रेस आएगा। नंबर 3, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी दिन में होने हैं तो आप अपने स्टडी टाइम को एग्ज़ाम टाइम के हिसाब से अलाइन करके पढ़ सकते हैं, उससे आपको एग्ज़ाम में नींद भी नहीं आएगी। नंबर 4, जब आप दिन में पढ़ते हैं तो आपका स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ रात में पढ़ने के कुछ फ़ायदे। नंबर 1, क्योंकि रात में साइलेंस होता है तो आपको डिस्टर्बेंस भी कम होगा। नंबर 2, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी क्रिएटिव काम रात में करने से अच्छे से होता है, तो अगर आपको अपने नोट्स क्रिएटिवली बनाने हैं या कुछ दूसरा काम क्रिएटिविटी वाला करना है तो आप उसे रात में कर सकते हैं। नंबर 3, सोने से पहले आप जब भी कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो आपकी मेमोरी में अच्छे से जाती है, तो आप पढ़ाई भी रात को कर सकते हैं ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ याद रहे। जिस तरह हर उंगली सेम साइज़ की नहीं होती, उसी तरह हर जने की स्ट्रेटेजी भी सेम नहीं होती। ये इतना मैटर नहीं करता कि आप दिन में पढ़ते हैं या रात में। अगर आपको दिन में पढ़ के ज़्यादा एफिशिएंसी फील होती है तो आप दिन में पढ़ सकते हैं, एंड अगर आपको लगता है कि रात में पढ़ के आपको अच्छे से चीज़ें रिटेन होती है तो आप रात में पढ़ सकते हैं। ये डिसीजन आपका अपना होगा, आपको सेल्फ एनालिसिस करके ये डिसीजन लेना होगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आपका शेड्यूल, जो आपके सक्सेस एंड फेलियर के बीच का ब्रिज होता है, वो आप किस तरीके से बनाते हैं, एंड उनमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, आपको अपने शेड्यूल में मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप तो रखनी ही चाहिए। नंबर 2, फिजिकल एक्सरसाइज। आप योगा कर सकते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी फॉलो कर सकते हैं, उससे आपकी पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। नंबर 3, हेल्दी एंड फ्रूटफुल डाइट। जब आप लॉन्ग आवर्स तक सिटिंग करते हैं तो आपको अपने बॉडी एंड ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए फ्रेश फूड कंज्यूम करना चाहिए। नंबर 4, and most important thing, that is stick to your timetable and everything will be all right. Thank you.